हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राउटर स्टार्टअप फाइल जो होती है, जिस एनवीरैम में जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल होती है, उस फाइल का बैकअप किस तरीके से लेंगे और उस बैकअप को रिस्टोर कैसे कराएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। कभी भी राउटर का आपको बैकअप लेना पड़ सकता है इंडस्ट्री में, और राउटर के आपके पास अगर कोई ईमेल आती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल की ईमेल आती है, तो उसको राउटर पे आपको रिस्टोर भी कराना पड़ सकता है। राइट, तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन की तरफ देखिए तो मैंने लिखा हुआ है राउटर स्टार्टअप फाइल एंड बैकअप, स्टार्टअप फाइल बैकअप एंड रिस्टोर। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू टोपोलॉजी बताता हूं। अभी तक प्रीवियस वीडियो में मैंने पासवर्ड रिकवरी आपको बताया हुआ था, राइट। उसमें मैंने क्या किया था, एक राउटर यूज किया है 1841। इस राउटर को मैंने, आप ऐसे समझिए, कनेक्टिविटी में बताता हूं कि आप फिजिकल कनेक्टिविटी मैंने कैसे की हुई है, पासवर्ड रिकवरी में कैसे की थी और अभी मैंने कैसे कर रखी, इस बात को समझेंगे। आपको पता है 1800 सीरीज में 2 स्लॉट होते हैं, एक स्लॉट 0 होता है, एक स्लॉट S1 होता है, स्लॉट 0 एंड स्लॉट 1। ठीक है, डिपेंड ऑन द कंडीशन आप किस स्लॉट पे कौन सा इंटरफेस लगाते हो एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें मैंने मल्टीपल इंटरफेसेस प्रोवाइड किए हैं, इस पे प्रेजेंट है। एक आपका कंसोल इंटरफेस है, एक आपका AUX है ऑक्सिलरी, एक FA0/1 होगा और दूसरा FA0/0 होगा। इन सारे इंटरफेसेस के बारे में आपको पता है। मैंने एक ही राउटर इसलिए ले रखा है, 2800 सीरीज या 1900 सीरीज के राउटर इसलिए नहीं लिए क्योंकि प्रोसेस आपका सेम है, राइट। देखिए था थोड़ा बहुत चेंजेस है, वो तो आप जब छोटे मोटे चेंजेस या कुछ अपडेट होता रहता है तो आप गूगल करके भी चीज़ों की हेल्प ले सकते हो, राइट। उसमें कोई बुराई नहीं गूगल करने में। अगर आपको चीज़ें, बस आप कंप्लीटली किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ना समझना है तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बट हिंट लेने के लिए, हेल्प के लिए तो बेस्ट ऑप्शन, राइट। देखिए ध्यान से, अब मैंने जो डिवाइस कनेक्ट किया वो कैसे कनेक्ट किया हुआ। अभी राउटर के साथ मैंने 2 केबल लगाई हुई है अपने लैपटॉप के साथ। ये मेरा लैपी है, ठीक है। इस लैपी के साथ मैंने 2 केबल कनेक्ट की हुई है। एक केबल लगाई हुई है कंसोल पोर्ट से, ये वाली केबल, राइट, और दूसरी केबल मैंने लगाई हुई है, एक मिनट, जस्ट मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए आइडेंटिफाई करने में इजी हो। दूसरी केबल लगाई है मैंने FA0/0 पोर्ट से, राइट। तो अभी आप इस बात को ऐसे समझिए, ये जो केबल है ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप समझो, कंसोल केबल इज यूज फॉर ओनली कॉन्फ़िगरेशन, डेटा ट्रांसफर के लिए केबल यूज नहीं होती। पहली चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इट मींस जब आप बैकअप लोगे तो आप क्या करोगे, राउटर से स्टार्टअप फाइल को लेके अपने लैपटॉप तक लेके आओगे तो डेटा फाइल हो गई। तो उस कंडीशन में आपको राउटर के फास्ट ईथरनेट पोर्ट से अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब आप अपने लैन पोर्ट बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, जिसको अक्सर लोग लैन पोर्ट बोलते हैं, लैन कार्ड बोलते हैं, राइट। नेटवर्क पोर्ट बोलते हैं कुछ लोग, डिफरेंट नेटवर्क एडेप्टर बोलते हैं। तो आप राउटर्स के FA0/0 से एक केबल निकाल के अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे। मींस अब 2 केबल हो गई। कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये केबल यूज होगी और डेटा ट्रांसफर के लिए ये केबल यूज होगी, जो कि फास्ट ईथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट है। ओके, ये तो फिजिकल कनेक्टिविटी हो गई। ये मैं आपको शो भी कर सकता हूं मेरे पास, जस्ट मिनट, मैं आपको अगर दिखाऊं तो, वेट 1 मिनट, वेट 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 वेट, देखिए ना, ये राउटर है। अब मैंने इसमें 2 केबल कनेक्ट की हुई है, एक मैंने फास्ट ईथरनेट पोर्ट के साथ लगाई हुई है और दूसरी केबल मैंने ऑलरेडी जो कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो जब पासवर्ड रिकवरी कर रहे थे तब तो सिंगल केबल से काम चल रहा था, बट अभी मुझे इस राउटर की जो सेव्ड फाइल है, मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसका बैकअप लेना है। तो मैं इस केबल के थ्रू बैकअप लूंगा, डेटा ट्रांसफर तो इस केबल के थ्रू होगा, ठीक। ये केबल मैंने कर, UTP केबल है, ठीक है। मैंने क्रॉस ओवर केबल बनाई हुई है क्योंकि वैसे तो सेम डिवाइस के लिए यूज होती है, लेकिन राउटर टू PC अगर आप कनेक्ट करते हो तो क्रॉस ओवर केबल यूज होती है।
केबल्स का वीडियो मैं आपको आफ्टर 2 और 3 वीडियोस के बाद आपको केबल का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें सारी केबल की डिटेल होगी और किस तरीके से केबल बनाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, वो सारे टर्म्स जो हैं वो आपको उसमें बता दिए जाएंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फिजिकली मैंने आपको डायग्राम भी बता रखा है स्क्रीन पे, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने किस तरीके से कनेक्ट किया है, वही सेम प्रोसेस आपको इधर बता दी। बट अब हमें स्टेप्स, हमारे टास्क क्या है ये आपको लिखने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप क्या करो, फर्स्ट नंबर पे हमें क्या करना है, पहला टास्क आपका ये होगा कि जो आपका कंप्यूटर है उसका जो लैन कार्ड है, जो लैन इंटरफेस कार्ड है, इस इंटरफेस पे जाके आप एक आईपी प्रोवाइड करोगे। सपोज मैं 192.168.10.1 दे देता हूं, राइट। ओके, अब दूसरा टास्क क्या है, सबसे पहले आपको पीसी पे आईपी देना है, सेकंड नंबर पे आपको राउटर पे आईपी देना है। लेकिन राउटर पे किधर आईपी देना है, राउटर के FA0x0 पोर्ट पे आईपी देना है, जिसपे आपने पीसी का लैन पोर्ट कनेक्ट कर रखा है, राइट। तो राउटर पे जाएंगे और फास्ट इथरनेट पोर्ट पे जाके आईपी देंगे 192.168.10.2 10.2 3 4 5 लाइक दैट, कुछ भी दीजिए, क्योंकि नेटवर्क कॉमन होना चाहिए। क्या मस्ट है, नेटवर्क कॉमन होना चाहिए, तभी आपका राउटर पीसी के साथ कनेक्ट हो पाएगा और पीसी राउटर के साथ कनेक्ट हो पाएगा। दोनों का कनेक्ट होना कंपलसरी, अदरवाइज डेटा ट्रांसफर कैसे होगा। तो सबसे पहले कनेक्शन चेक बनाइए और कनेक्ट करने के बाद दोनों को पिंग करिए, एक दूसरे के हेलो पैकेट भेजिए। अगर दोनों एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये है, अगर रिप्लाई प्रॉपर कर रहे हैं, इट मीन्स कनेक्टिविटी है। तो ये दोनों टास्क हो गए, पहला पीसी पे आईपी देना, दूसरा राउटर पे आईपी देना, और दोनों ही सेम नेटवर्क के रखने हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद थर्ड पॉइंट, आपको TFTP सर्वर की फाइल डाउनलोड करनी। TFTP सर्वर की फाइल डाउनलोड करनी है, गूगल करेंगे, 64 बिट 32 बिट डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। आप विंडोज यूज कर रहे हैं, उसका 64 बिट यूज कर रहे हैं, तो विंडोज के 64 बिट के लिए आप TFTP सर्वर की फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, आफ्टर दैट डाउनलोड बहुत सिंपल फाइल है, आप जैसे ही करेंगे वो मिल जाएगी फाइल। मैं आपको अभी रन करा के दिखा रहा हूं इसको। आफ्टर दैट TFTP इंस्टॉल करने के बाद, TFTP सर्वर जब आपका इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद उसके बाद आपको कॉपी करना है। क्या कॉपी करना है भाई, कौन सी फाइल का आप बैकअप ले रहे हो, स्टार्टअप ना, तो स्टार्टअप फाइल को कॉपी करना है। किसमें करना है, TFTP सर्वर पे। तो एक कॉपी कमांड चलेगी, कौन सी चलेगी, देखिए ध्यान से, कॉपी, पैसे बता रहा हूं, बाकी अभी रन करा के बताऊंगा। कॉपी फाइल कहां से लेनी है, NVRAM से लेनी है, और कहां रखनी है, TFTP सर्वर पे रखनी, और एंटर कर दीजिए। तो लोकेशन जो सोर्स है वो NVRAM से है, डेस्टिनेशन TFTP सर्वर पे है। और बट TFTP सर्वर का अब ये क्या पूछेगा कि TFTP सर्वर का IP एड्रेस क्या है, TFTP सर्वर का IP एड्रेस क्या है। तो TFTP आपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रखा है ना, ओके। तो इस सर्वर का IP एड्रेस क्या है, जो इस इंटरफेस पे NIC पे 192.168.10.1 है, ये TFTP सर्वर का IP एड्रेस है, क्योंकि इसी लैपटॉप को आपने TFTP बना रखा है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपका TFTP सर्वर किसी रिमोट लोकेशन पे रखा हो, काफी डिस्टेंस पे रखा है, तो लेकिन उसके साथ आपके लैपटॉप की कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए, आपके राउटर की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अदरवाइज आप कैसे वहां सेव करोगे, राइट। अगर कनेक्टिविटी है तो आप रिमोट लोकेशन कोई भी हो, अगर उस IP एड्रेस के साथ कनेक्ट है, तो उस IP एड्रेस पे उस फाइल को सेव, जो हमारी स्टार्टअप फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसको इजिली सेव कर सकते हैं, ठीक। तो अब सर्वर का IP क्या हो गया, 192.168, TFTP सर्वर का IP क्या है, 192.168.10.1, और ये ऑलरेडी कनेक्ट है राउटर के साथ, पिंग कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, एक दूसरे को पैकेट भेज सकते हैं। तो फाइनली हम लोग राउटर का बैकअप ले लेंगे विद हेल्प ऑफ दिस कमांड, कॉपी NVRAM से उठाएंगे फाइल और TFTP सर्वर पे रख लेंगे। ओके, करते हैं इस लैब को, प्रैक्टिकली करते हैं, सारी चीजों को ध्यान से समझते हैं। ओके, अब मुझे राउटर को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। राउटर को एक्सेस करने के लिए केबल मैंने दोनों लगा रखी, मैंने फिजिकली आपको दिखा रखा है कि केबल दो कनेक्ट है, एक कंसोल और एक फास्ट इथरनेट पोर्ट पे केबल कनेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले मुझे राउटर को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं राउटर को विद हेल्प ऑफ कंसोल केबल, अब जब पुट्टी के थ्रू मैं एक्सेस करता हूं तो कौन सी केबल काम कर रही, कंसोल केबल काम कर रही। मैंने सीरियल पे क्लिक किया और कॉम नंबर 3 सेलेक्ट है, तो मैं 3 कर देता हूं। राउटर एक्सेस हो गया, तो मैं एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद इसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर लेते हैं, अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। इसमें सिंपल होस्ट नेम चेंज कर लेता हूं मैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात करें, होस्ट नेम तो
IT इंडेक्स कर लेता हूँ, डन। पासवर्ड देना है तो इनेबल पासवर्ड सिंपल abc@123, केवल इनेबल पासवर्ड कर लेते हैं, बाकी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने होस्ट नेम चेंज किया और इनेबल पासवर्ड दे दिया। और इंटरफेस पे IP एड्रेस जैसा कि देना है मुझे, मैंने बताया था कि इंटरफेस पे IP एड्रेस देना है। तो एक साइड में मैं राउटर के साइड में इंटरफेस FA0/0 पे मैंने केबल लगा रखी, फास्ट इथरनेट 0/0 राउटर के पोर्ट पे। तो इंटरफेस FA0/0 इस राउटर पे मैं IP दे देता हूँ 192.168.10.2, राइट, एज पर टोपोलॉजी जैसे हम लोगों ने बनाई थी उसके अकॉर्डिंग दे देता हूँ। इंटरफेस पे IP प्रोवाइड कर दिया। अब मुझे कंप्यूटर पे भी IP देना होगा 192.168.10.2, तो मैं PC पे IP असाइन कर देता हूँ। ये आपका इथरनेट, इस पे जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, इसी पे केबल कनेक्ट है। बाकी बहुत सारे लाइन पोर्ट शो कर रहे हैं वो वर्चुअल है। तो इसका IP मुझे देना है 10.1 और जो मैंने राउटर का IP रखा हुआ है वो 10.2। तो राउटर का IP क्या हो गया, गेटवे हो गया, और कंप्यूटर का IP देखो 10.1 है, दोनों का नेटवर्क सेम। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। अब दोनों पे मैंने IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, राउटर पे भी IP दे दिया और कंप्यूटर पे भी IP दे दिया। देखिए इसने कनेक्ट भी कर लिया और नेटवर्क 3 के नाम से कनेक्ट हुआ है। मैं इसको यस कर देता हूँ, राइट। तो कनेक्टिविटी के बाद जो आपको टेस्टिंग करनी है वो टेस्टिंग ये करनी है कि देखिए आपको टेस्टिंग ये करनी है, राउटर से PC को पिंग करना है और PC से राउटर को पिंग करना है। दोनों से अगर रिप्लाई आ रहा है इट मीन्स दोनों आपस में कनेक्ट है प्रॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं राउटर से PC को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। इसको मैं सेव कर देता हूं कॉन्फ़िगरेशन को। WR कमांड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, या फिर आप कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कमांड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट है आपका। देखिए मैं इधर से पिंग करता हूं। इसका जो IP एड्रेस है अगर आपको चेक करना है तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड से भी आप चेक कर सकते हो। इससे दिख रहा है कि आपका जो फास्ट इथरनेट 0/0 है इस पे IP क्या दे रखा है अपने 10.2। ओके, तो पिंग कर लेते हैं 192.168.10.1 जो कि कंप्यूटर का IP है, और मैं राउटर से पिंग कर रहा हूं क्योंकि ये जो URL है वो किसका है, राउटर का है। बट ये रिप्लाई नहीं कर रहा, राइट। अब कंप्यूटर से करते हैं। कंप्यूटर से विंडो R करके मैंने CMD किया और कंप्यूटर पे आ गया। मैं कंप्यूटर से पिंग करता हूँ। थोड़ा सा छोटा होगा ये, दिखने में आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ पिंग 192.168.10.2। 10.2 राउटर का IP एड्रेस है। मैं एंटर करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, आप देखिए सेंड इसने 4 पैकेट किए, 4 रिसीव, नो लॉस, ठीक है। इट मीन्स कंप्यूटर से राउटर तक तो कनेक्टिविटी है बट राउटर से कंप्यूटर पे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। मतलब राउटर कंप्यूटर को पैकेट तो भेज रहा है बट कंप्यूटर रिप्लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, कंप्यूटर पे। तो हमें कंप्यूटर पे एक्चुअल में होता क्या है, कंप्यूटर पे फायरवॉल इनेबल होंगे, तो फायरवॉल इनेबल होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो चेक करते हैं। आप विंडोज फायरवॉल में आइए। इधर आपको जो पब्लिक नेटवर्क है इस फायरवॉल को आपको क्या करना होगा, ऑफ करना होगा। पब्लिक नेटवर्क वाले फायरवॉल को आप ऑफ कर दीजिए और इसके बाद हम लोग अगेन टेस्टिंग करते हैं राउटर से। देखिए पहले पिंग नहीं कर रहा था, दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। ओके, अगेन ट्राई करते हैं। फायरवॉल की वजह से कोई इशू आई थिंक नहीं आना चाहिए। वेट अ मिनट, मैंने पब्लिक फायरवॉल को ऑफ किया हुआ है, राइट। मैं प्राइवेट वाले को भी ऑफ करता हूँ, जस्ट मिनट। अगेन रिप्लाई चेक करता हूँ, डन। देखिए मैंने पब्लिक नेटवर्क वाले फायरवॉल को ऑफ किया था, मैंने प्राइवेट नेटवर्क के फायरवॉल को अगर आप ऑफ करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा,
आपका ये रिप्लाई की, मतलब फायरवॉल इशू आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया, आपके सामने करके दिखाया कि चीज़ें क्या प्रॉब्लम कर सकती हैं आपको। ठीक है, तो पिंग कर गया फटाफट, सारी चीज़ें ओके। मीन्स मैंने जो चीज़ें डिस्कस की हुई थी कि पहला स्टेप था कि पीसी पे आईपी प्रोवाइड करना, डन। सेकेंड था राउटर को आईपी देना, डन। उसके बाद टीएफटीपी सर्वर की फाइल डाउनलोड करनी थी, लेकिन उससे पहले पीसी और राउटर के बीच में कनेक्टिविटी मैंने पिंग करके चेक कर ली, तो दोनों ही आपस में कनेक्ट हैं, डेटा पैकेट ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। अब टीएफटीपी सर्वर की फाइल को आपको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो टीएफटीपी पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो ये टीएफटीपी सर्वर की फाइल है। इस तरीके से आपको टीएफटीपी की फाइल जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो इस लोगो को आप ध्यान रखिएगा, ये आप डाउनलोड कर लेना, करने के बाद ओपन या फिर रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इस कमांड को आप रन करा सकते हो। ओके किया, तो ये देखिए ये ओपन हो गया, जैसे पुट्टी था उसी टाइप का छोटा सा इंटरफेस है, राइट। उसी टाइप से है, वो नहीं, ठीक है। तो अभी इसमें कह रहा है कि आप सर्वर का आईपी एड्रेस बताइए और ऊपर करंट डायरेक्टरी, मतलब जो स्टार्टअप फाइल है उसको सेव कहाँ करना है, मतलब आप राउटर से फाइल तो उठाओगे बट उसको रखोगे कहाँ, किसी फोल्डर में रखोगे ना, उसकी लोकेशन क्या है वो आप ब्राउज करके उसकी लोकेशन दे दो। सपोज मैं ब्राउज करने के बाद मैं किसी एक ड्राइव में सेव कर देता हूँ, आप डॉक्यूमेंट्स में आ जाइए और डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर बना दीजिए, ठीक है, एक फोल्डर बना दीजिए राउटर बैकअप के नाम से, राइट, राउटर बैकअप के नाम से। ओके, वेट, डोंट वरी, राउटर बैकअप के नाम से ये फाइल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, राइट। तो लोकेशन मैंने ये दे दी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक राउटर बैकअप नाम का फोल्डर है, उसमें फाइल सेव हो जाए, राइट। जब हम राउटर पे जाके कमांड रन कराएंगे कि NVRAM से फाइल आपको TFTP सर्वर में रखनी है, तो TFTP सर्वर में किस लोकेशन पे फाइल सेव होगी वो लोकेशन मैंने दी है, ओके। और उसके बाद में आईपी एड्रेस TFTP सर्वर का क्या है 10.1, जो राउटर कंप्यूटर का आईपी है, जो आपके पीसी का आईपी है, लैपटॉप का आईपी है, वही आईपी TFTP सर्वर है, क्योंकि उसी पे आप TFTP सर्वर रन कर रहे हो, राइट। तो ओके हो गया। अब लोकेशन बिल्कुल डन है, आपको जो फाइल राउटर पे आना है और राउटर पे आके एक कमांड चलानी है, कॉपी स्पेस, फाइल कहां से पिक करनी है, NVRAM से आपको फाइल उठानी और रखनी कहां है, TFTP सर्वर पे रखनी। एंटर कर दिया तो कह रहा सोर्स फाइल का आप नाम बताइए, सोर्स फाइल क्या है, स्टार्टअप कॉन्फिग, राइट। एंटर किया मैंने, सॉरी फाइल नेम गलत हो गया मेरे से, स्टार्टअप वो फाइल की जो मिस्टेक हो गई थी उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। कॉपी NVRAM टू TFTP, फाइल का नेम क्या है, सोर्स फाइल नेम क्या है, स्टार्टअप डैश कॉन्फिग, स्टार्टअप डैश कॉन्फिग, ओके। रिमोट होस्ट, तो सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है 10.1। इधर आप TFTP सर्वर का आईपी पूछ रहे हैं, भाई NVRAM से आप फाइल पिक करोगे, TFTP में रखना है, बट TFTP की लोकेशन तो बतानी पड़ेगी, उसका आईपी एड्रेस देना होगा, तो एंटर कर दिया, डन। किस नाम से सेव करनी है, तो देखो अभी दिखा रहा है कि IT इंडेक्स के नाम से सेव कर दो, ये ऑटो लिख रहा है, क्यों कर रहा है उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि होस्ट नेम आपका क्या है IT इंडेक्स, तो ऐसे ही अगर होस्ट नेम आपका SBI इंडिया, SBI बैंगलोर या किसी का भी नाम है, किसी भी कंपनी का नाम है, उस होस्ट नेम के अकॉर्डिंग ये ऑटो ले लेता है, उसके लिए इजी रहता है। अगर एक फोल्डर के अंदर आप बहुत सारी बैकअप फाइल्स रख रहे हो तो आपको होस्ट नेम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना आसान रहेगा कि किस राउटर के लिए कौन सी बैकअप फाइल, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, राइट। तो डिपेंड करता है, आप चाहे तो सेम रख लें, लेकिन अगर आपको नेम चेंज करना है तो नेम चेंज कर सकते। मैंने IT इंडेक्स के नाम से सेव कर ली, ओके डन। फाइल कॉपी हो चुकी है, तो उसके लिए लोकेशन मैंने TFTP सर्वर में क्या दी थी फाइल की, ध्यान से देखिए, TFTP सर्वर के अंदर जो लोकेशन थी वो 192.168.10.1 पे ये फोल्डर थी। तो ये आपका शो डायरेक्टरी ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करिए तो दिखा रहा है कि आपका ITindex.confg ये फाइल है। इस फाइल को आप ओपन भी करोगे, अगर नोटपैड++ में ओपन करोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी। मैं आपको चेक कराता हूँ, इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ मैं आपको। डॉक्यूमेंट्स में चलते हम लोग, वेट 2 बार ओपन हो गया,
डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर है राउटर बैकअप, ये फोल्डर है, इस पर डबल क्लिक किया, ये फाइल है। इस फाइल को मैं राइट क्लिक करके अगर ओपन विद करूं तो मुझे इसमें नोटपैड प्लस प्लस चाहिए इस फाइल को ओपन करने के लिए। आई थिंक वर्ड पैड में ओपन करो तो खुल गई, वर्ड पैड में ओपन हो गई। आप देखिए इधर मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी वो होस्ट नेम जो भी स्टार्टअप फाइल है उसी का बैकअप है, होस्ट नेम IT इंडेक्स, मैंने इंटरफेस पे IP भी दिया हुआ था, ये देखिए ध्यान से 192.168.10.2, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइल में मिल रही है। अब अगर मैं इरेज कर देता हूँ, रिस्टोर करने का तरीका आपको ये बताता हूँ मैं अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप से इरेज कर देता हूँ, मतलब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ध्यान से समझिएगा बात को, मैं कुछ ऐसा करता हूं कि इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, मैं स्टार्टअप वाली फाइल को इरेज कर देता हूं इस राउटर से। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो दोबारा से जब राउटर रिस्टार्ट होके आएगा तो इसके पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट नहीं होगी। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो कि NVRAM में फाइल थी वो इरेज कर दी मैंने। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपने जो बैकअप फाइल आपके पास है, सपोज राउटर रिप्लेस करना है, तो राउटर रिप्लेस करने का मतलब राउटर खराब हो गया, अब राउटर एक्सेस नहीं हो रहा, तो आप दूसरा राउटर उसकी जगह कनेक्ट करोगे, उसके लिए आपके पास पहले से एक बैकअप फाइल होनी चाहिए। तो बैकअप लेना तो मैंने आपको बता दिया। अब उस फाइल को रिस्टोर कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए अब मैं इसको रिलोड कर देता हूं, क्योंकि ये रैम की वजह से ये आपको IT इंडेक्स शो कर रहा है, क्योंकि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में तो फाइल है, स्टार्टअप में नहीं है। आप इसको अगर शो स्टार्टअप अगेन करके देख लो, मैसेज आ रहा है आपका, कह रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब फाइल इरेज हो चुकी। डन। तो आप इसको रिलोड करिए, रिलोड का मतलब होता है रीस्टार्ट। ओके, एंटर करिए। ये देखिए राउटर रिलोड हो चुका है, मैं इसको नो करता हूं, और करने के बाद राउटर रिलोड हुआ है तो इसने NVRAM से कोई फाइल उठाने की कोशिश की होगी, बट वहाँ पे तो कोई फाइल है नहीं, तो जो भी iOS है वो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट iOS रैम में लोड कर दिया है डिकॉम्प्रेस करके। राइट, देखिए अभी कहीं भी आपको IT इंडेक्स शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। आप शो रन करिए, इनेबल करिए, शो रन करिए, आपको कोई भी फाइल नहीं मिलेगी। शो स्टार्टअप करेंगे, कोई भी फाइल नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन, शो स्टार्टअप, इधर भी कोई फाइल नहीं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपके पास एक मेल है, ईमेल आया आपके पास, और उस ईमेल में स्टार्टअप फाइल का बैकअप वाली फाइल है, उस फाइल को इस राउटर पे रिस्टोर करना है, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। आपको बोला गया मैंने एक फाइल भेजी हुई है, उसको राउटर पे रिलोड स्टोर कर दो, रिस्टोर कर दो, राउटर पे रन करा दो, और रन कराने के बाद राउटर को जो रैक है उसमें कनेक्ट कर दो। राइट, डायरेक्टली ये आपका काम था। तो आपके पास फाइल प्रेजेंट है, ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट है, आपके पास राउटर बैकअप नाम के फोल्डर के अंदर फाइल रखी हुई है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉपी, कहां से फाइल उठाएंगे, TFTP सर्वर से, रखना कहां है, NVRAM में। ठीक, राइट, अब कह रहा TFTP सर्वर का IP, तो 192.168.10.1 TFTP सर्वर का IP। एक बार अगेन चेक कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर चेंज हो जाता तो आप इसको दोबारा से जाके 10.1 कर दीजिए। राइट, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। कनेक्टिविटी का कोई इश्यू नहीं है। सोर्स फाइल नेम, सोर्स फाइल नेम क्या है, जिस फाइल को आप, तो फाइल नेम आपको यहां से देखना है, ध्यान रखना है, फाइल नेम जब शो डायरेक्टरी करोगे तो IT इंडेक्स डैट कॉन्फिग नहीं है, कॉन्फ जी है, CONFG, बहुत छोटा सा लिखा है, अगर आपको समझ में आएगा, IT इंडेक्स डैश CONFG। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो चाहो तो यहां से। राइट, ओ सॉरी, ये मल्टीपल टाइम्स हो गया, ये IT इंडेक्स डैश कॉन्फ एंटर किया, और कह रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम आप क्या रखना चाहते हो, IT इंडेक्स डैश कॉन्फ सेम रखना चाह रहे हो, या डेस्टिनेशन फाइल नेम आप डिफॉल्ट वाला करना चाह रहे हो। तो अगर डेस्टिनेशन फाइल नेम आप कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग करेंगे तभी चलेगा, स्टार्टअप कॉन्फिग एंटर कर दिया आपने, वेट वेट वेट, कॉपी
IT इंडेक्स कॉन्फ़िग सेम फाइल नेम रखते हैं। सोर्स फाइल नेम आपसे मिस्टेक हुई है, नहीं सोर्स फाइल नेम तो ठीक है और डेस्टिनेशन फाइल नेम भी ठीक है। एरर दिखा रहा है, आई थिंक ये कनेक्ट नहीं है। ओके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। देखिए ध्यान से, अभी आपके राउटर में कोई आईपी एड्रेस तो है नहीं, और जब आपके राउटर में आईपी एड्रेस नहीं है इसका मतलब आपका राउटर टीएफटीपी के साथ कनेक्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले राउटर के इंटरफेस पे आपको आईपी देना होगा, तभी तो आप कनेक्टिविटी कर पाओगे। FA 0/0। अच्छी बात है, प्रॉब्लम आई आपको समझ में आ गई। 192.168.10.2 राउटर का आईपी यही रखा था हमने, रखना चाहिए था अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी। नो सर, अब कनेक्टिविटी हुई है ना, तो पहले तो रिस्टोर कराने से पहले आप राउटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट तो करोगे, पिंग तो कराओगे, राइट। अब कमांड रन कराते हैं अगेन। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेव नहीं की है तो करंट में करा दी। इस कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगी, कौन सी, जो आपके पास फाइल ईमेल आई हुई है, जो सेव कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है, राइट। ये तो मैंने टेम्परेरी इसलिए किया हुआ है कि राउटर पीसी के साथ कनेक्ट हो जाए और जो भी फाइल पीसी पे पड़ी हुई है हमारे पास टीएफटीपी सर्वर पे, वो राउटर पे रिलोड हो जाए, राउटर पे अपलोड हो जाए। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद उससे पहले प्रिविलेज में ही आपको एक कमांड चलानी, कॉपी टीएफटीपी सर्वर से फाइल उठानी है आपको और NVRAM में रखनी, राइट। सर्वर नेम 10.1 है, फाइल नेम इज दिस, और आप डेस्टिनेशन फाइल नेम मैंने आपसे बोला था कि चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग चेंज कर सकते हो। पहले जो एरर्स आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि हम लोग टीएफटीपी सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं थे, राइट। एंटर, ये देखिए फाइनली डन हो गया, ठीक है। स्क्रीन की तरफ देखो आप, फाइनली डन हो गया। वेट अ मिनट, ओके लिख के आ गया। और उसके बाद आपका होस्ट नेम चेंज हो जाएगा। जो होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होगा वो होस्ट नेम आपको दिखने लगेगा, क्योंकि फाइल आपकी क्या हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है, वो फाइल रन करने लगेगी, राइट। वेट अ मिनट, अच्छा पहले मैंने होस्ट नेम चेंज नहीं किया था क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। सो रन कर लेते हैं अगेन, सो स्टार्टअप करते हैं। सो रन क्या करते हैं, सो स्टार्टअप, सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखो इसमें आ रही। तो अब आपको एक कमांड चलानी, कौन सी, स्टार्टअप में फाइल रखी हुई है, मतलब NVRAM में है, उसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में लानी पड़ेगी ना। तो कॉपी स्टार्टअप, मतलब जो NVRAM, ये फाइल वो है जो फाइल आपने अभी अपलोड की है, टू रनिंग, डन। ये देखिए आ गया IT इंडेक्स। ओके, तो अब आप कहोगे कि सर वाला जो आईपी था वो 10.1 वाला, तो उस आईपी की रिक्वायरमेंट ही क्या है, वो आईपी तो चला जाएगा ना, क्योंकि स्टार्टअप में वो आईपी तो नहीं था, ठीक है। तो अभी आप सो रन करिए, सो रनिंग कॉन्फ़िग करिए। देखिए ये वाला आईपी 10.2 है, ये वो आईपी नहीं जो पहले से प्रोवाइड किया था। आप थोड़ा सा आईपी चेंज करोगे, आपकी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी वही आईपी था जो हमने इंटरफेस पे दिया था, राइट। अदरवाइज आप चेंज करोगे तो वो वाला आईपी आ जाएगा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में है, इंटरफेस वाला आईपी आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टार्टअप फाइल को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉपी किया हुआ, राइट। तो इस तरीके से आपको देखो रिस्टोर करना भी आ गया, आपको ये पता चल गया कि उसका बैकअप कैसे लेते हैं और बैकअप के बाद रिस्टोर कैसे कराते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप लेना और उस फाइल को कैसे रिस्टोर कराते हैं, इन सारी चीज़ों में कंप्लीट करा दिया। इसके साथ साथ मैंने आपको TFTP सर्वर का भी यूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ भी बताई, राइट। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम लोग मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्विच के बारे में, बात करेंगे स्विच में किस तरीके से पासवर्ड की रिकवरी करते हैं। अभी आपने राउटर सीखा, इसके बाद स्विच पे पासवर्ड की रिकवरी देखेंगे, स्विच पे का जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका बैकअप देखेंगे, और उसके बाद iOS इंस्टॉलेशन, लास्ट में हम लोग राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते हैं और फाइनली स्विच के ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में भी ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।